Friends, we are learning Revti's musical plan, the lesson of 8th standard, lesson number unit 1, lesson number 4 हम पढ़ रहे हैं, जो कि पेज नंबर 17 से हमने स्टार्ट किया था ये लेसन। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि रेवती जो है, हमने पिछले क्लास में देखा था यहाँ पर रेवती जब उस कॉन्टेस्ट जहाँ पर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो रहा था उस जगह पर पहुँचती है, क्योंकि उसका जो गमला है वो गायब हो चुका था, जो प्लांट्स है वो गायब हो चुके थे। तो वो वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके जब फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसे फोर्स किया, इसलिए वो वहाँ पर गई। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसे वो उसका जो प्लांट्स है वो वहाँ पर उसे दिखा, तो उसे लगा कि ये बात उसने किसे बताई, उस ऑर्गेनाइजर्स को बताई। उन ऑर्गेनाइजर्स को ये बात उसने बताई, बट किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या फिर किसी ने भी उसके ऊपर कोई भी उसे कन्विंस नहीं हुआ। वो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो कोई भी कन्विंस नहीं हुए और बताए। उन्हें कहा, उसे रेवती को कहा कि ये तुम्हारा गमला है या फिर ये तुम्हारे पॉट्स है या प्लांट्स है, तो तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो। तो रेवती दौड़ते दौड़ते घर गई और घर से वापस आई, तब उसके पास क्या थी, एक वायलिन, जो वायलिन से वो प्रैक्टिस करती थी, वो वायलिन उसके पास थी। वो वायलिन लेकर फिर से उस जगह पर रिटर्न आई। देन यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, अभी इस पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 19 पर है। सभी लोगों को अपने टेक्स्ट बुक खोलने हैं और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पर हम 4th पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। 4th पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को बुक्स निकाल कर क्या करना है, बुक्स निकाल कर देखना है, किताब में आपको देखना है। जैसे कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जब वो वहाँ पर पहुँची तो वायलिन लेकर पहुँची, तो ऑल द पीपल हु वेयर प्रेजेंट देयर, या फिर जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहाँ के, वो क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। बट दे रिडिक्यूल म्हणजे काय होतं आहे, मेक फन ऑफ, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, आपण जोक करना, उड़ाना किसी के ऊपर, या फिर किसी का मजाक उड़ाना। तो बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। सो डिटर इट मीन्स डिस्करेज, डिटर इट मीन्स डिस्करेज। आपको ये वर्ड्स भी लिखने हैं, एक या तो पेंसिल से लिख सकते हो आप टेक्स्ट बुक में, या फिर आपको एक नोटबुक लेना है। नोटबुक में पेन से ये क्या करना है, इसे लिख कर रखना है, ठीक है। डिटर यानी डिस्करेज। सो डिस्करेज, रिडिक्यूल इट मीन्स मेक फन, या फिर मेक फन, किसी के ऊपर मजाक उड़ाना। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। बट जो मिशन वो लेकर आई थी कि उसे क्या करना था, उसे कन्विंस करना था, किसी ऑर्गेनाइजर्स को कन्विंस करना था कि ये जो गमले हैं, पौधों के जो गमले हैं, ये किसके, मेरे, ये पौधे मेरे हैं, ये बताना था। उसके मिशन, जब वो वहाँ पर पहुँची तो वो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। दे मेक फन ऑफ ऑन रेवती, रेवती के ऊपर फन कर रहे थे, या फिर उसके ऊपर जोक उड़ा रहे थे, तो हंस रहे थे। बट उनकी जो हंसी है या फिर उनकी जो मजाक है, तो उसके ऊपर, किसके, रेवती के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हुआ। शी डिड नॉट डिस्करेज, यानी कि उसका जो जिस धैर्य से वो वहाँ पर आई थी वो थोड़ा भी कम नहीं हुआ। देन शी टोल्ड देम, उसने उन ऑर्गेनाइजर से कहा, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। मैं मेरे प्लांट्स के बारे में, मैं अपने पौधों के बारे में जानती हूँ। एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम, और मैंने क्या किया है, उसके साथ सीक्रेट शेयर किया है। माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी, मेरे जो प्लांट्स है वो क्या है, म्यूजिक लवर्स है, लाइक मी। जिस तरह से रेवती म्यूजिक की लवर थी, यानी कि म्यूजिक को पढ़ती थी और उसे म्यूजिक बहुत ही पसंद था, तो उसी तरह से वो कह रही है कि मेरे प्लांट्स जो है, मेरे जो पौधे हैं, वो भी क्या है, म्यूजिक लवर है, मेरी तरह ही। एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम। जब मैं ये वायलिन जो है उसने लाई थी, जब वो वायलिन बजाऊंगी, वो कह रही है कि जब मैं वायलिन बजाऊंगी तो वो मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे, ये आप देखोगे। यानी वो घर पर जाकर उसने वायलिन लाई तो उसके ऊपर वो लोग हंस रहे थे, तो उन्हें देखकर वो बोल रही है
कि मैं अपने पौधों को जानती हूँ, मैंने उनके साथ एक सीक्रेट, जो मेरा सीक्रेट है उसके साथ शेयर किया है, और मेरे जो प्लांट्स है वो क्या है, मेरी तरह ही म्यूज़िक लवर है, और अगर मैं यहाँ पर वायलिन बजाना शुरू करूँगी तो वो क्या करेंगे, मुझे रिस्पॉन्स देंगे। वो किस तरह से मुझे रिस्पॉन्स देंगे वो क्या करोगे आप देख सकते हो। दे ऑल लाफ लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ प्लांट्स इंजॉइंग म्यूजिक। क्या आपने सुना है? आपने सुना क्या कि प्लांट्स जो है, जो पौधे हैं, म्यूजिक सुनते हैं? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पर रेवती बता रही है, रेवती जो बताती है, रेवती के जो प्लांट्स है वो सच में इस स्टोरी में क्या कर रहे हैं, उसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जब उन लोगों को उसने बताया कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे, तो जो लोग वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो कह रहे हैं दे कुड ऑल लव। जब उसने बताया सभी लोग क्या लगे, जोर जोर से हंसने लगे, जैसे आप हंसते हो जोर जोर से, है ना। तो उस तरह से वो हंसने लगे। सेइंग दैट एकादेची सॉरी, किसी की अगर टिंगल कर रही हो या फिर किसी के ऊपर जोक कर रहे हो तो हम लोग हंसते हैं ना किसी के ऊपर, तो उसी तरह से वो लोग भी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसके ऊपर हंसने लगे। सेइंग दैट दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ प्लांट्स इंजॉइंग म्यूजिक। उन्होंने क्या क्या हंसते हुए क्या कहा कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या फिर म्यूजिक इंजॉय करते हैं। ऐसा हमने कभी भी नहीं सुना। ऐसा कौन कह रहे हैं? वो जो ऑर्गेनाइजर्स है वो कह रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। देन दे आस्क हर डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक। क्या प्लांट्स को हमारी तरह क्या है, ईयर्स है, कान है? आपको है ना, मेरे पास भी है, ये देखो यहाँ पर है, एक दो कान है मेरे पास भी, आपके पास भी दो है। सो और प्लांट्स को हमने देखा है, प्लांट्स को कभी कान देखे हैं हमने? नहीं देखे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स है वही पूछ रहे हैं रेवती को, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस। जिस तरह से हमें कान है, जिस तरह से मुझे दो कान है, आपको भी दो है, शायद हो सकता है किसी को तीन भी हो, जिस तरह से हमें दो कान होते हैं उस तरह से किसे, प्लांट्स को होता है। क्या प्लांट्स को भी उस तरह से कान होते हैं जो क्या करेंगे, म्यूजिक को क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। जिस तरह से हम हमारे कानों से क्या करते हैं, म्यूजिक को इंजॉय करते हैं, क्या उस तरह से ये जो कौन प्लांट्स इंजॉय करेंगे? क्या उसे कान है? नो वन बिलीव हर। किसी का भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, किसी ने भी उसके ऊपर बिलीव नहीं किया, बिकॉज हमें भी पता है कि प्लांट्स के कान होते हैं, नहीं हमारी तरह ऐसे तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाकी लोगों को भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको क्या हुआ कि उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। शी फेल्ड वेरी डिजेक्टेड इट मीन्स सैड, डिसअपॉइंटेड। शी फेल्ड वेरी डिजेक्टेड बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। क्या हुआ कि जब उन लोगों ने ऐसा कहा, जब उसके ऊपर हंसे, किसके ऊपर, रेवती के ऊपर, जब वो ऑर्गेनाइजर्स वो लोग हंसे, तो वो हंसने के बाद वो हंसने के बाद उसे बहुत ही सैड लगा, यानी कि बहुत ही बुरा लगा। किसी को भी बुरा लगेगा अगर हम किसी को बता रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे हैं, तो जिसके ऊपर लोग हंसते हैं उसे तो बुरा लगेगा। हम अगर किसी के ऊपर हंसते हैं तो डेफिनेटली उसे बुरा लगता है। जैसे कि अगर हमारे ऊपर कोई लोग हंस रहे हैं तो हमें डेफिनेटली क्या लगेगा, बुरा लगेगा। उसी तरह से रेवती को भी क्या लगा, बुरा लग रहा था। बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। बट उसने निश्चय बना लिया था कि उसे क्या करना है, उसके जो प्लांट्स है वो वापस लाने हैं। उसने निश्चय बना लिया था कि उसके जो प्लांट्स है वो वापस लाने हैं। शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। विच वॉज हर फेवरेट रागा? कौन सा उसका फेवरेट राग था? कौन सा था? कौन सी ट्यून थी फेवरेट? रागा मोहनम। रागा मोहनम वॉज हर फेवरेट ट्यून। सो शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वायलिन। सो उसके वायलिन को लेकर वो कहाँ पर बैठी? उस प्लांट्स के पास बैठी। एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। और उसका जो फेवरेट रागा था, रागा मोहनम, वो क्या करने लगी, वहाँ पर अपनी वायलिन लेकर उसे बजाने लगी। कहाँ पर? प्लांट्स के पास बैठकर वो जो राग है, उसकी जो वायलिन है, उसे वह बजाने लगी।
सो शी स्टार्टेड टू प्ले हर फेवरेट रागा, उसने अपना फेवरेट जो राग था उसे बजाना शुरू कर दिया. सो देन इन ग्रास इन हर म्यूजिक रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम बट द अदर्स कुड नॉट. सो जब वो म्यूज़िक बजाने लगी तो वो इतनी उसमें तल्लीन हो गई, तल्लीन होना यानी कि इतनी उसका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं रहा, वो उसमें ही इतनी गुंग हो गई कि वो दूसरी तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहा. सो एंग्रास इन हर म्यूजिक, वो अपनी म्यूजिक में इतनी गुंग हो गई कि दूसरी तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहा. रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स, उसने जो वो म्यूज़िक बजा रही थी तो इतना वो उसमें मग्न हो गई थी, इतना उसमें गुंग हो गई थी कि वो अपने जो प्लांट्स है, उसके जो पौधे हैं उसे भी कुछ देर के लिए भूल गई थी. बट द अदर्स कुड नॉट, बट बाकी लोग नहीं. विथ वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स. क्या कर रहे थे द अदर्स, बाकी लोग जो थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे उसके तरफ, उस प्लांट्स के तरफ वंडर, विथ अमेजमेंट यानी कि आश्चर्य से क्या देख रहे थे, क्या कर रहे थे, उस प्लांट्स के ऊपर, उस प्लांट्स की तरफ देख रहे थे. स्ट्रेट एट फर्स्ट, वो प्लांट्स क्या हुए, स्ट्रेट एट फर्स्ट, पहले तो वो सीधे हो गए. देन दे बेंट स्लाइटली, और धीरे धीरे क्या करने लगे, वो बेंट होने लगे, रेवती की तरफ वो बेंट होने लगे, यानी कि उसकी तरफ झुकने लगे. क्योंकि जब भी वो उसका फेवरेट राग जो रागा मोहनम वो बजाती थी, वो प्लांट्स जो थे वो क्या करते थे, उसकी तरफ झुक जाते थे. तो अभी भी वही हो रहा है, जब वो म्यूज़िक बजा रही है तो जो प्लांट है वो पहले तो सीधे हो गए, देन उसकी तरफ वो झुकने लगे टुवर्ड्स रेवती एज दे वांटेड टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस. सो जब उसने वो चालू किया तो उसके क्या हुआ, दे बेंट स्लाइटली एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन. जैसे जैसे वो बजा रही थी, जैसे जैसे वो अपने जो वायलिन था जो बजाती है, जो जैसे जैसे वो अपना वायलिन बजा रहे थे, वो क्या हो रहा था, द स्टीम बेंट टुवर्ड्स रेवती. जो उसकी जो स्टीम है, किसके पौधे की जो स्टीम है, उसकी जो प्लांट्स की स्टीम है, वो क्या कर रही थी, उसकी तरफ झुक रही थी, रेवती की तरफ झुक रही थी. एज दे वांटेड टू टच हर, जैसे कि वो क्या करना चाहते हैं, रेवती को टच करना चाहते हैं, ऐसे वो उसकी तरफ झुक रहे थे. इन देयर हैप्पीनेस, और जैसे कि अगर खुशी में, जैसे कि उन फ्लावर्स को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है, और उस आनंद से वो क्या कर रहे हैं, रेवती को टच करना चाहते हैं. इस तरह से वो जो फ्लावर्स है, वो प्लांट्स है, उसकी तरफ झुक रहे थे. द ऑर्गेनाइजर्स वेयर स्टन मीन्स शॉक, अमेज. द ऑर्गेनाइजर्स वेयर शॉक, द ऑर्गेनाइजर्स वेयर अमेज, या फिर एस्टोनिश्ड, इट मीन आश्चर्य लगना. द ऑर्गेनाइजर्स वेयर एस्टोनिश्ड, जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्हें क्या लगा, शॉक लगा, उन्हें भी आश्चर्य हुआ. ये जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, किस तरह से प्लांट्स उसके म्यूज़िक कर, रेवती के म्यूज़िक पर क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये देखकर उन्हें क्या लगा, आश्चर्य लगा, है ना. हमारे साथ भी अगर कभी ऐसा प्रसंग होता है, अगर हमें भी जैसे कि एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग, उन्होंने भी, ऑर्गेनाइजर्स ने भी ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी कि प्लांट्स जो है म्यूज़िक को क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पर जो प्लांट्स है उन्होंने क्या किया, उसे रिस्पॉन्ड किया, उसके म्यूज़िक को, रेवती के म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड किया, और उसके तरफ वो झुकने लगे, जैसे कि वो उसे टच करना चाहते हो. सो ये देखकर ऑर्गेनाइजर्स वेयर स्टन, ऑर्गेनाइजर्स वेयर अमेज, उन्हें आश्चर्य हुआ, है ना, उन्हें आश्चर्य हुआ. दे हैड वॉच अ फेनोमेनन, फेनोमेनन इट मीन्स क्या बोलते हो हम उसे, अ वंडर. एखादी आश्चर्य की चीज़ हो, एखादी आश्चर्य की चीज़ हो जो हम देखते हैं, उस तरह से उसकी तरफ देख रहे थे, आश्चर्य से उस चीज़ की तरफ देख रहे थे, जैसे कि बहुत ही अपूर्व गोष्ट, आपण असं मराठीमध्ये म्हणतो त्याला, अपूर्व गोष्ट. तर इस तरह की जो वंडरस थिंग है, यानी कि वंडर, जिस तरह से हमारा भारत का वंडर है, जग में 7 वंडर्स में से भारत का एक है
जो ताजमहल क्या आहे 7 वंडर में से एक है, उस तरह की अपूर्व गोष्ट, यानी की त्या तशा पद्धतीची अपूर्व गोष्ट, उस तरह की एक अमेजिंग थिंग, फेनोमेनन इट मीन्स इस तरह की एक अमेजिंग थिंग। दे हैड वॉच अ फेनोमेनन ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक एंड रेवती बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर। वो क्या दे रहे, एक बहुत ही वंडर देख रहे थे, वो आश्चर्य देख रहे थे कि प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्लांट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड रेवती बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर, और रेवती क्या बन गई, इसकी एक ग्रेट डिस्कवरर बन गई कि म्यूजिक से, म्यूजिक पर क्या करते हैं, म्यूजिक को जो प्लांट्स है वो म्यूजिक को प्लांट्स म्यूजिक को प्लांट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इस बात से क्या हो गया, इस बात से वो क्या बन गई, डिस्कवरर बन गई। एक बहुत ही एक अच्छी, यानी कि बहुत ही बड़ी जो चीज़ है उसने ढूंढ निकाली थी कि म्यूजिक को प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। दे ऑल अपलाउडेड हर, अपलाउडेड इट मीन्स प्रशंसा करना वगैरह, प्रशंसा करना, तालियां बजाना, है ना। तो दे ऑल अपलाउडेड हर एंड सेड दे वेर कन्विंस दैट द प्लांट्स वेर हर्स। और जब ये सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें हुई, जब उसने म्यूज़िक बजाया, म्यूज़िक बजाने के बाद म्यूज़िक को सुनकर, उस म्यूज़िक को सुनकर जब वो प्लांट्स है, प्लांट्स ने क्या किया, उस पर रिस्पॉन्ड किया। जब वो सारी चीज़ें उन ऑर्गेनाइजर्स ने देखी, तब वो क्या हो गए, उसने प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करने लगे। दे शो प्रेज बाय क्लैपिंग, उसकी तालियां बजाने लगे, तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, यानी कि उसको उसकी प्रशंसा की। और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, दे एंड सेड दे वेयर कन्विंस दैट द प्लांट्स वेयर हर्स, कि ये जो प्लांट्स हैं ये तुम्हारे ही है। इस बात से क्या हो गए, हम कन्विंस हो गए, ये कहकर वो लोग क्या हो गए, उस बात से कन्विंस हो गए कि ये प्लांट्स किसके हैं, रेवती के हैं। यानी पहले तो उनका विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब रेवती ने वो म्यूज़िक बजाया, पहले तो वो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, है ना। अगर हमारे को भी, हमें भी अगर कोई ऐसे बताते, हम भी पहले क्या करेंगे, हंसेंगे, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं, है ना। तो बाकी उन्होंने भी नहीं सुना था, उन्होंने भी कभी देखा नहीं था, इसलिए वो भी क्या कर रहे थे, हंस रहे थे उस बात के ऊपर। लेकिन जब उन्होंने ये सच में देखा तो वो भी क्या हुए, उनको भी आश्चर्य होगा। दे फाउंड द वंडरस थिंग, वो एक बहुत ही आश्चर्यपूर्वक गोष्ट, आश्चर्य की बात उनके सामने आई। देन दे कन्विंस, दे क्या हो गए, उसकी प्रशंसा करने लगे, रेवती की प्रशंसा कर, दे प्रेज बाय क्लैपिंग, उसके क्लैपिंग, तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड दे सेड दे वेर कन्विंस दैट द प्लांट्स वेर हर्स, इट मीन्स रेवती का प्लांट्स है। इस बात से वो क्या हो गए, सहमत हो गए। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो उस बात से अभी क्या हो गए, उससे सहमत हो गए, यानी कन्विंस हो गए। देन दे पुल अप द नेबर फॉर चीटिंग। उसके बाद उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि उसके जो नेबर्स थे, किसके, रेवती के जो नेबर थे, जिसने क्या किया था, उसका जो पौधा है या फिर जो प्लांट्स है, उसे क्या किया था, उसने चुराया था। चुराकर उसने वो पार्टिसिपेट की थी, उस कॉन्टेस्ट में वो लेकर गई थी। लेकिन बाद में रेवती ने क्या किया, प्रूव किया कि वो जो प्लांट्स है वो किसका है, मेरा है, यानी कि रेवती का है, ये उसने प्रूव किया था। देन दे पुल अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्टेड। फिर बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहाँ पर, वो ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया कि उसको जो चुरा कर ले गई थी उस नेबर को, उसके भला बुरा कहने लगे, उसे ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो त्याला धारेवर धरलं, है ना। सो टू टेल समवन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर किसी ने बुरा किया हो तो उसके बारे में बोलना। पुल अप इट मीन्स कुछ बुरा गलत किया है तो उसके बारे में बोलना। सो दे पुल अप हर नेबर फॉर चीटिंग, जो उसने चीटिंग की थी उसके बारे में उन्होंने भला बुरा कहा। देन शी एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग आर्गूमेंट दैट, और बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट करने के बाद
बहुत यानी कि मैंने नहीं चुराया वगैरह हम आर्गुमेंट करते हैं ना, उस तरह से कि अगर एकादी किसी ने अगर चुराया हो लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं चुराया, नहीं किया, मैंने नहीं किया, किसने किया पता नहीं वगैरह वगैरह, उस तरह की आर्गुमेंट वो भी करती रही, यानी कि जो नेबर है वो भी करती रही। आफ्टर अ लॉन्ग आर्गुमेंट उसने क्या किया, शी एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया दैट शी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट्स, कि उसने क्या किया कि शी हैड स्टोलन, उसने रेवती का जो प्लांट्स है वो क्या किया, चुराया, ऐसा उसने एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार किया। शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास्ट रेवतीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट्स एंड हैड रिमूव द पॉट इन द नाइट टू हर हाउस एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट। उसने बताया वो सारे, अभी उसकी चोरी पकड़ी गई थी, उसने एक्सेप्ट भी किया था बहुत देर तक, बहुत देर तक उसने आर्गुमेंट की, उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया कि उसने क्या किया कि उसने वो जो प्लांट है वो रेवती के हाउस से चुराया। वो कहने लगे, शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास रेवतीज हाउस, जब वो रेवती के घर के पास में से जा रही थी, शी हैड स्पॉटेड द प्लांट्स, उसने वो प्लांट्स देखा था, वो प्लांट्स जो थे वहाँ पर उन्हें उसने जो नेबर है रेवती की उसने देखा था, एंड हैड रिमूव द पॉट इन द नाइट टू हर हाउस। उसके बाद रात को क्या किया कि उसने वो जो पॉट है यानी कि जो गमला है पौधे का जो गमला है उसे क्या किया, उसने उस जगह से उठा, यानी कि वहाँ से उसने चुराया। कहाँ पर लेकर गई वो, उसके घर पर, वो नेबर वो गमला रेवती के घर से उठाकर अपने घर पर ले गई। देन सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट, उसके बाद उसने वो जो गमला है वो जो पौधा है वो कहाँ पर सबमिट किया, फॉर द कॉन्टेस्ट, उस कॉन्टेस्ट के लिए उसने सबमिट किया। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर, जबकि वो क्या थी, रेगुलर पार्टिसिपेंट थी, रेगुलर पार्टिसिपेंट ऑफ कॉन्टेस्ट, उस कॉन्टेस्ट की रेगुलर पार्टिसिपेंट थी, यानी कि हमेशा वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए उसके ऊपर कोई किसी ने भी डाउट नहीं किया और कोई भी उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकता था, या फिर किसी ने भी उसके ऊपर डाउट नहीं किया। द ऑथोरिटीज डिसाइडेड दैट रेवतीज प्लांट्स डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वेयर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी। सो लास्ट में क्या हुआ, जो अथॉरिटीज़ थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि रेवती का जो प्लांट है वो क्या करता है, फर्स्ट प्राइज के लिए डिजर्व करता है, फॉर हर इट्स बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी। जिस तरह से वो हेल्दी दिख रहा था, बेस्ट दिख रहा था बाकी प्लांट से, उससे वो क्या है कि इस कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्राइज का विनर उसे घोषित किया, उस प्लांट को ये प्लांट डिजर्व करता है, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया और उसे फर्स्ट प्राइज दिया। रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। उसके बाद रेवती को जो अभी उसके प्लांट्स के लिए जो प्राइज़ मिला था, वो प्राइज़ और वो प्लांट लेकर प्राउड के साथ, गर्व के साथ उसके घर पर चली गई। यहाँ पर ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। यहाँ पर हमने देखा, लास्ट पैराग्राफ ने हमें देखा कि उसका जो नेबर था उसके जिसने वो चुराया था उसे अभी वो ऑर्गेनाइजर्स, जब वो प्रूव हो गया है कि ये रेवती का प्लांट है, तो उसके बारे में जो गलत काम उसने किया था, जो चोरी उसने की थी, उसके बारे में भला बुरा कहने लगे। देन बहुत देर तक आर्गुमेंट करने के बाद उसने जो नेबर है उसने एक्सेप्ट किया कि उसने वो रेवती के घर से चुराया, और उसने पहले तो अपने घर लेकर गई ना रात को, और देन उसने सबमिट किया इस कॉन्टेस्ट के लिए। देन और उसे ये भी पता था कि वो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स थी, इसलिए कोई भी शक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके ऊपर किसी ने भी शक भी नहीं किया। देन अथॉरिटीज़ जो थे उस कॉन्टेस्ट के, उन्होंने डिसाइड किया कि रेवती का जो प्लांट है वो क्या करता है, फर्स्ट प्राइज़ डिजर्व करता है, इसलिए उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। यानी लास्ट में क्या हुआ कि रेवती अपना वो प्लांट लेकर, अपना वो पॉट ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट्स के पौधों के जो पॉट्स थे उन्हें लेकर, गमले लेकर, और साथ में प्राइज़ लेकर कहाँ पर गई, गर्व के साथ, यानी
प्राउडली वो कहाँ पर पहुँच गई, अपने घर चली गई। इस तरह से ये हमारी ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि जो पौधे हैं, प्लांट्स है, वो भी क्या करते हैं, म्यूज़िक इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। और एक बात हमें यहाँ से सीखने को मिलती है, जैसे कि मैं एक आपको एक स्टोरी मतलब एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, यानी मुझे लगता है मैं 5th क्लास में होगा उस समय। तो 5th क्लास में जब हम थे तो मेरे कुछ दोस्त थे, तो उनमें से क्या हुआ कि एक दोस्त था, उसके पास एक पेन था। तो एक दूसरे दोस्त ने क्या किया, उसे चुरा लिया। तो उसे पता नहीं चला, 2-4 दिन वो लेकर ही नहीं आया। तो उसे लगा कि खो गया होगा, दूसरे जिसका पेन था उसे लगा कि खो गया होगा, इसलिए उसने भी वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 2-4 दिन के बाद, 4-8 दिन के बाद जिसने चुराया था वो पेन लेकर स्कूल में आया। उसके पास पेन देखकर जिसका पेन था वो कहने लगा कि ये मेरा पेन है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उसने कहा, जिसने चुराया वो क्या कहने लगा कि नहीं, ये तुम्हारा पेन है, मेरा ही है, ये मैंने खरीदा है, वगैरह वगैरह वो बोलने लगा। लेकिन जिसका पेन था उसको एक बात पता थी कि उसने क्या किया था कि उस पेन के अंदर एक चीट थी, एक कागज़ के ऊपर ऐसा नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर, कागज़ के ऊपर एक नाम लिखकर उसकी ऐसी घड़ी करके उस पेन के अंदर डाल कर रखी थी। और ये बात जिसने चुराई उसे पता नहीं थी। अंदर की बात क्या पता होगी, जिस तरह से जिसने रेवती का जो गमला है वो चुराया, पौधे चुराए, उसे ये नहीं पता था कि म्यूज़िक, रेवती जब म्यूज़िक बजाती है तो ये जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, उसे रिस्पॉन्ड करते। उसी तरह से उसको भी पता नहीं था कि उस पेन के अंदर क्या है, उसके नाम की चीट है। तो जब उसने कहा कि ये मेरा पेन है, और जब उन दोनों में आर्गुमेंट हो गई तो उसने प्रूव करके दिखाया। उसने पेन खोला और पेन के अंदर से चीट निकाल कर दिखाई कि ये मेरा पेन है, मैंने इसके अंदर चीट डाली थी। तो इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि चोरी करना बुरा है, क्योंकि अगर एक आधी चीज़ हम चोरी करते हैं तो हो सकता है कि उस चीज़ में एक आधी कोई खूबी हो और जो हमें पता नहीं हो, लेकिन जिसकी चीज़ है उसे पता है। और अगर कभी उसके सामने वो चीज़ आए तो वो क्या कर सकता है, उसे प्रूव कर सकता है। इसलिए चोरी से थोड़ा दूर रही है। और प्लांट जो होते हैं वो म्यूज़िक भी सुनते हैं। तो इस लेसन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है। टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देन आपका वर्कबुक भी मिला है, आपको वर्कबुक भी लिए है। वर्कबुक भी आपको, वर्कबुक की जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आपको दी गई है, एक्टिविटीज़ आपको सॉल्व करनी है। और साथ ही आने वाले 15 सितंबर से हमारी यूनिट टेस्ट शुरू हो रही है। हो सकता है कि इस लेसन से भी कुछ क्वेश्चंस आपको यूनिट टेस्ट में पूछे जाए। सो आपको अच्छी स्टडी करनी है इस लेसन की और इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है। सो इट वाज द लेसन, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल लेसन, रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। सो थैंक यू।